So next is a question number 15. Two mirrors meet at right angles. A ray of light is incident on one at an angle of 30 degree as shown in figure 16.19. Draw the reflected ray from the second mirror. तो यहाँ पे क्या गिवन है आपको, देखो इंसिडेंट रे गिवन है जो क्या एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। एंड आपको क्या फाइंड आउट करना है, सेकेंड मिरर से जो रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या करना है, आपको ड्रॉ करना है। तो वन बाय वन हम लोग समझते हैं। यहाँ पे आपको टू मिरर्स गिवन है। फर्स्ट मिरर से देखो इंसिडेंट रे आया, वो क्या एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। एंड वी नो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, वो भी होगा 30 डिग्री। जो यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है, दोनों ही आपका 30 डिग्री एंड यहाँ पे आपका बीच पे नॉर्मल है। सेकेंड मिरर पे जब रिफ्लेक्टेड रे आएगा तभी क्या हो जाएगा, एक इंसिडेंट रे हो जाएगा, जैसे आपको इमेज में भी दिख रहा होगा। एंड ये हमेशा जो नॉर्मल के साथ जब बनता है ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको मार्किंग करके भी दिखाया। तो यहाँ पे आपका कितना हुआ, 90 डिग्री में 60 प्लस 30, यानी जो आपका यहाँ पे जो सेकंड मिरर पे जो इंसिडेंट रे है वो कितना होगा, 30 डिग्री। तो 30 प्लस 60 आपका कितना हुआ, 90 डिग्री, जो एक राइट एंगल बना रहा है, जैसे यहाँ पे मैंने मार्किंग करके आपको दिखाया 30। तो हमें पता है देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे 60 बन रहा है तो यहाँ पे भी 60 बनेगा एंड यहाँ पे आपका 30 हुआ। तो ऑल टोटल हो गया आपका 90, बिकॉज नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री ही बनाता है। सो नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन नंबर 16. Bujo stands at A just on the side of a plane mirror as shown in figure 16.20. Can he see himself in the mirror? Also, can he see the image of objects situated at P, Q and R? सो बूझो कौन से पोजीशन पे खड़ा है, पोजीशन ए पे। वो प्लेन मिरर से थोड़ा सा साइड में खड़ा है। एंड क्या वो अपने आप को मिरर पे देख सकता है, वो आपको बोलना है, ये आपका फर्स्ट है। सेकंड केस में क्या बोला है, देखो जो आपको इमेजेस सिचुएटेड है पी क्यू आर में, क्या बूझो को ये इमेजेस दिखेगा, दैट ऑल्सो यू हैव टू टेल। So the answer to this question is Bojo can't see his own image because he is not standing in front of the mirror. As you can see, Bojo कहाँ पे खड़ा है, मिरर के साइड पे, दैट इज, so इसको अपना खुद का इमेज नहीं दिख रहा है। However, he is able to see objects at P and Q because the rays coming from P and Q get reflected by mirror and reach to his eyes. यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा, the ray from object R does not reflect and reaches Bujo, so he cannot see object R. So let's understand this once again. First part सबसे पहले हम समझते हैं बूझो को अपना खुद का इमेज क्यों नहीं दिख रहा है। इट्स वेरी सिंपल, बूझो प्लेन मिरर के सामने खड़ा ही नहीं है तो उसको अपना इमेज कैसे दिखेगा, वो मिरर के साइड पे खड़ा है, दैट इज़ वाई उसको अपना इमेज नहीं दिख रहा है। ये है आपका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में था पी क्यू आर पोजीशन पे जितने भी ऑब्जेक्ट है क्या बूझो को दिखेगा मिरर पे, ये है आपका सेकेंड पार्ट। तो देखो ये भी बहुत ही सिंपल है, बूझो को पी एंड क्यू में जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज दिखेगा, बट जो आपका आर है उसका इमेज उसको नहीं दिखेगा। क्योंकि देखो पी एंड क्यू से जो रे आके जो रिफ्लेक्ट हो रहा है मिरर पे वो इसके आइज तक पहुंच रहा है, जैसे आपको रे का डायग्राम में भी दिख रहा होगा, लाइट ग्रीन कलर एंड डार्क ग्रीन कलर से इंडिकेट किया है। बट जो रे आ रहा है ऑब्जेक्ट आर से वो रिफ्लेक्ट होकर उसके आइज तक नहीं पहुंच रहा है एंड दैट इज़ वाई ऑब्जेक्ट आर उसको नहीं दिख रहा है। So next is the question number 17, part A. Find out the position of the image of an object situated at A in the plane mirror, जो आपको फिगर में given है 16.21. Part B. Can Paheli at B see this image? Can Bujo at C see this image? When Paheli move from B to C, where does the image of A move? So this question is basically divided into 4 parts. फर्स्ट पार्ट में हमको क्या बोलना है, देखो ए जो ऑब्जेक्ट है उसका मिरर पे क्या इमेज फॉर्म होगा, उसका पोजीशन आपको बोलना है, ये है फर्स्ट पार्ट। सो दिस क्वेश्चन इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। फर्स्ट पार्ट में देखो जो ए पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट है, तो ये जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी है प्लेन मिरर पे, आपको उसका पोजीशन बताना है। पहेली बी पोजीशन पे है एंड बूझो सी पोजीशन पे है, तो क्या इन दोनों को ये इमेज दिखेगा। फिर लास्ट पे क्या है, देखो पहेली अगर बी पोजीशन से सी पोजीशन पे मूव हो गई, उसका जगह उसने चेंज कर लिया, तो जो इमेज ए पे वो क्या मूव होगा। सो लेट्स सी द आंसर।
The image of the object at position A will be formed behind the mirror. सो प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो बिहाइंड द मिरर बनता है. आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर होगा. एंड ऑल्सो इट विल बी एट द सेम डिस्टेंस अवे फ्रॉम मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज. तो हमने पहला कैरेक्टरिस्टिक्स देखा, जो इमेज बनता है वो बिहाइंड द मिरर बनता है. एंड सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जो इमेज है जो फॉर्म होता है इज़ एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर. सपोज आप 2 मीटर के डिस्टेंस पे खड़े हो तो जो इमेज फॉर्म होगा बिहाइंड द मिरर वो भी 2 मीटर का ही होगा. तो यहाँ पे जैसे बोला था, कैन पहली एट बी सी दिस इमेज, दैन यस, पहली एट बी कैन सी द ऑब्जेक्ट बिकॉज रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम ए विल रीच बी. पहली जो बी पोजीशन पे खड़ी है उसको ए में जो इमेज फॉर्म हुआ बिहाइंड द मिरर वो कैसे दिखा, बहुत ही सिंपल है. जो रिफ्लेक्टेड रे है ए से वो पहली तक पहुंच गया, दैट इज वाई इसको ये इमेज दिख गया. पार्ट सी, कैन बूचो एट सी सी दिस इमेज, देन यस, बूचो कैन ऑल्सो सी द इमेज बिकॉज हिज आइज रिसीव्स द रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम ए. दैट इज़ बोथ पहेली एंड बूझो को जो ए पोजीशन पे जो ऑब्जेक्ट है उसका जो इमेज फॉर्म ऑफ बिहाइंड द मिरर है दोनों को दिखेगा. बिकॉज क्या रीज़न है, देखो जो उनके आइज पे क्या रिसीव हुआ, रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम ए, दैट इज़ जो रिफ्लेक्ट हुआ लाइट ए ऑब्जेक्ट से वो उनके आइज तक पहुंच रहा है, दैट इज़ उनको ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है. तो यहाँ पे जो ए पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट है जिसका इमेज बिहाइंड द मिरर पे फॉर्म हुआ, तो यहाँ पे जैसे पहले हमें पता वो पहले पोजीशन बी पे थी, तो अगर पहली पोजीशन बी से मूव होके पोजीशन सी पर आ गई तो यहाँ पे जैसे आपको क्या क्वेश्चन में पूछा है, जो ए में जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे मूव होगा वो आपको बोलना है. If we trace the reflected rays from B and C backward, they converge at point behind the mirror. Position of image A remains fixed even if पहली moves from B to C. तो पोजीशन ए पे जो इमेज है वो तो फिक्स्ड है बिकॉज ए का तो कोई मूवमेंट ही नहीं हुआ. इवन इफ पहली बी पोजीशन से सी पोजीशन पे चली गई पर जो इमेज बना है ऑब्जेक्ट ए पे वो तो मूव नहीं हुआ, वो तो अपने जगह पे फिक्स्ड है. The image remains at the same place because object is not moving.